जवाहर नवोदय विद्यालय की कट ऑफ कितनी जाएगी? इस पर बात करने से पहले मैं आपको पिछले 2-3 वर्षों का कट ऑफ दिखाता हूं कि 2021 में जवाहर नवोदय विद्यालय की कट ऑफ कितनी गई थी, फिर 2022 में, 23 में कितनी गई थी और फिर उसी के आधार पर आपको यह बताया जाएगा कि 2024 में कितनी कट ऑफ जाने वाली है। आपको किस हिसाब से तैयारी करनी होगी, कितना नंबर लाना होगा जिससे आप कट ऑफ को क्रॉस करें और नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लें। देखिए, बात करते हैं 2021 और 22 की, तो उस समय जो जवाहर नवोदय विद्यालय की कट ऑफ गई थी वो 92.75 के करीब गई थी, यानी 90 के ऊपर, 92 के ऊपर नंबर, तभी आपका सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद 2023 की बात करते हैं, 22-23 की, तो 2022-23 में दोनों वर्ष का लगभग कट ऑफ 92.50 यानी 92.50 नंबर था, तो हो गया था सिलेक्शन। लेकिन अगर 2023 में कुछ बच्चों का सिलेक्शन थोड़ा सा आगे रेशियो पर गया था, यानी 96.7 तक गया था और बहुत हाई कट ऑफ पहुंच गई थी। लेकिन एक आंकड़ा लिया गया था जो बच्चों का रिस्पांस लेने के बाद, कई सारे इंटरव्यू लेने के बाद, तो ये पता चला कि करीब करीब एवरेज जो निकल के आया सभी कैटेगरी के बच्चों का वो 92 के करीब गया, 92-93 इतना जाएगा तो सिलेक्शन हो जाता है। एवरेज सभी कैटेगरी के विद्यार्थियों की बात हो रही है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस बार की जो कट ऑफ होगी वो 92 या 93, 94 के करीब जा सकती है। मतलब 92 से नीचे तो नहीं हो सकती है, 92 के ऊपर ही जाएगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और आपको मेहनत करनी होगी, बढ़िया मेहनत। पीछे करने के लिए लोगों को बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि एक सीट के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। आपको पिछले साल तो मैंने बायोडाटा बताया था कि किस जिले में कितना फॉर्म डाला गया है, एक सीट पाने के लिए आपको कितना कंपटीशन करना होगा। इस बार हालांकि कुछ बिजी था, इसलिए ना ज़्यादा वीडियो बन पाई और ना ही ज़्यादा आपके लिए जानकारी लेकर आए। लेकिन अभी 10-15 दिन का टाइम है, तो मैंने सोचा कुछ काम की चीज़ें हैं जो आपके लिए है, इसलिए बता दिया जाए। और आपको इस बार की अगर कट ऑफ माने तो 93 से 95 के बीच रहने वाली है। तो आप तैयारी इतना बढ़िया करिए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए, बहुत सारे प्रकाशन की आती है, किसी भी को ले लीजिए, अच्छी तरीके से सॉल्व करिए, जो ना आए उस टाइप का पूरा चैप्टर ही पढ़ लीजिए। अगर मान लो आपको रेशियो नहीं समझ में आता तो रेशियो पहले चैप्टर को तैयार करिए, ये नहीं कि सवाल रटिए, वो सवाल आएगी नहीं जो आप रटोगे, निश्चित नहीं आएगी, क्योंकि जो सवाल आप सोच रहे हो कि मॉडल पेपर में पढ़ लेंगे वो आ जाएगी, कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है कभी आ जाए, कभी बाई चांस, जल्दी आती नहीं। तो आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उस चैप्टर को ही बढ़िया पढ़ लीजिए कि अच्छी तरीके से मैं सीख जाऊं कि हाँ कोई भी सवाल रेशियो किया है मैं लगा लूं। तो आप चैप्टर वाइज कंप्लीट करें, 10 से 15 दिन का टाइम है और कंप्लीट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो ढंग से जुड़िए और अच्छी तरीके से पढ़िए, मॉडल पेपर सॉल्व करिए, लगातार सॉल्व करिए और ज्यादा टाइम आप अपने साथ